हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले एक बहुत प्यारी लड़की थी, इसाबला। उसकी मदर बहुत पहले ही, जब वो बहुत छोटी थी, मर गई थी। लेकिन उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अक्सर वो काम से दूर जाया करते थे और घर पर वो अकेली रहती थी। उनके पास बहुत सारे सर्वेंट थे। सभी सर्वेंट उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे। एक दिन जब उसके पापा आए तो वो अपने साथ एक लेडी को लेकर आए और उन्होंने कहा, इसाबला, ये तुम्हारी मम्मी है और ये तुम्हारी दो सिस्टर और इनके साथ है इनका प्यारा सा पपी। अब से ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। इसकी मम्मी इसाबला को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि इसाबला उनकी दोनों बेटियों से ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। 2 सालों के बाद इसाबला के फादर की डेथ हो गई और उसकी स्टेप मदर ने अब इसाबला के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया। घर के सारे नौकर को उन्होंने निकाल दिया और इसाबला से कहा, तुम्हें अब घर का काम करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, क्लीनिंग करनी है, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसाबला को सभी काम करने में अच्छा लगता था और उसने इसका कोई विरोध भी नहीं किया और खुशी खुशी वो घर के सारे काम किया करती थी। उसकी स्टेप मदर ने उसे सोने के लिए कहा कि तुम किचन में ही सोना, ताकि तुम सुबह उठकर जल्दी काम निपटा सको। इसाबला ने इसे भी खुशी खुशी मान लिया और वह किचन में ही रात को सोती थी और सुबह उठकर सारे काम किया करती थी। इसाबला की स्टेप सिस्टर ने उसको निक नेम दिया सिंड्रेला, जो हर वक्त राख में भरी हुई रहती है और हर वक्त वह उससे चिल्लाती, सिंड्रेला यहाँ आओ, जूते पॉलिश करो, सिंड्रेला मेरे कपड़े धो, सिंड्रेला कपड़ों पे आयरन करो। इस तरह वो हर वक्त उनके काम में उलझी रहती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती। एक बार दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और जब खोला तो देखा कि राजा के यहाँ से एक संदेश आया है। राजा ने अपने महल में एक नृत्य सभा का आयोजन किया है और वह अपने लिए एक रानी ढूंढ रहे हैं। उसकी स्टेप मदर ने इनविटेशन को देखा और पढ़कर सुनाया और कहा कि हम लोग इस नृत्य सभा में ज़रूर जाएंगे। हो सकता है वह मेरी दोनों बेटियों में से किसी को पसंद कर ले। सिंड्रेला यह सब देख रही थी और सुन रही थी। उसके मन में भी वहाँ जाने का ख्याल आने लगा। अगले दिन सुबह सभी नृत्य सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी दोनों बहनें कभी कहती, आज तो मैं ये ब्लू ड्रेस पहनूंगी। दूसरी सिस्टर ग्रिजेल्डा, जिसका नाम था, वह कहती, नहीं, मैं ये पिंक वाली ड्रेस पहनूंगी। ड्रेसेस के दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सिंड्रेला उनकी बातें सुन रही थी और उसने कहा, क्या आप मुझे अपनी कोई पुरानी ड्रेस दे सकते हैं? मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। उसकी स्टेप मदर ने कहा, नो नो, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? तुम अपनी शक्ल देखी है? तुम तो नौकरानी जैसी से भी बुरी लगती हो और कपड़े भी तुम्हारे ऊपर कभी कोई अच्छे नहीं लगेंगे। तुम यहाँ घर पर रुको, घर का काम करो, घर की सफाई करो, बर्तन साफ करो, यही तुम्हारा काम है। तुम्हें तो प्रिंस देखेगा भी नहीं, वो ज़रूर मेरी दोनों बेटियों में से ही किसी को पसंद करेगा। तुम यहाँ घर पर रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सके। सिंड्रेला घर में अकेली थी। उसके दोनों बहनें, उसकी मदर, सब पार्टी में जा चुके थे और वह किचन में एक बड़े से कद्दू, कुछ चूहे और इन सब के साथ अकेली बैठी रो रही थी। बहुत देर के बाद
रोते रोते अचानक उसने देखा कि किचन में एक प्रकाश ही प्रकाश उसे नज़र आया। उसने सर उठाकर देखा तो वहाँ पर एक फेरी परी खड़ी थी और उसके हाथ में एक छड़ी थी। उन्होंने पुकारा, सिंड्रेला, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सिंड्रेला ने कहा, मैं क्या करूं? मेरी माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरी दोनों स्टेप सिस्टर और मेरी माँ पार्टी में गए हैं। वो लोग मुझे लेकर भी नहीं गए। मेरा मन भी बहुत है कि मैं भी पार्टी में जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं और लोगों के साथ डांस करूं। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। तब परी ने अपने हाथ से जादुई छड़ी को उसको छुआ तो उसके कपड़े बहुत सुंदर ड्रेस, गोल्डन और क्रीम ड्रेस में बदल गए और सिंड्रेला बहुत सुंदर दिखने लगी। तब उन्होंने कहा, देखो सिंड्रेला, तुम अब पार्टी के लिए तैयार हो। परी ने वहाँ जो चूहे घूम रहे थे किचन में, उन 4 चूहों को छड़ी से छुआ और वह घोड़ों में बदल गए। और कद्दू को छुआ, वह एक बहुत सुंदर गाड़ी में बदल गया। घोड़े और गाड़ी तैयार हो गई और परी ने कहा, सिंड्रेला, अब तुम इसमें बैठ जाओ और जाओ महल में। उसने कहा, लेकिन कोचवान कहाँ है? उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी मम्मी का, तुम्हारा जो पपी है उसको लेकर आओ। पपी वहाँ घूम रहा था। तब परी ने अपनी छड़ी से उस पपी को छुआ तो वह कोचवान बन गया। सिंड्रेला ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, बहुत सुंदर सैंडल पहनी थी जो ग्लास की थी, शीशे की। अब परी ने कहा, देखो सिंड्रेला, अब देर मत करो, जल्दी से जाओ और पार्टी को एंजॉय करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही रात के 12 बज जाएं, ध्यान रखना और वापस आ जाना। उसने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, 12 बजे। परी ने बताया, जैसे ही 12 बजेंगे तो ये जादू सब समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह से तुम्हें 12 बजे से पहले अपने घर वापस आना है, इस बात को ध्यान रखना। और परी ने बहुत प्यार से उसे विदा किया। सिंड्रेला को लगा जैसे उसकी माँ उसको बहुत प्यार से तैयार करके भेज रही है। सिंड्रेला तैयार होने के बाद अपनी गाड़ी से महल की तरफ चली। जैसे ही वो महल में पहुंची और महल के दरवाजे पर खड़ी हुई, सभी का ध्यान सिंड्रेला की तरफ गया और सब अपलक उसे देखने लगे। इतनी सुंदर, इतनी मासूम, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं देखा था। सिंड्रेला को बहुत अजीब सा लग रहा था कि वो अंदर कैसे जाए और वह वहीं पर खड़े होकर सबको देखने लग गई। तभी वहाँ पर राजा का एक नौकर आया और वह सिंड्रेला को कहा कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं, चलिए राजा के साथ नृत्य कीजिए। और सिंड्रेला उसके साथ, राजा के साथ नृत्य करने के लिए चली। राजा ने उसको ध्यान से देखा और ऐसी सुंदर उसने कभी नहीं देखी थी और उन्होंने बहुत प्यार से उनके साथ नृत्य किया। 1 घंटा, 2 घंटा और नृत्य चलता रहा। सभी उसको देख रहे थे। सिंड्रेला की सुंदरता के लिए सभी कायल हो गए और उसका डांस वो तो अलग ही था। सिंड्रेला ने इन पलों को बहुत बहुत एंजॉय किया। लेकिन तभी उसने देखा, अरे यह तो 12 बजने वाले हैं। और सिंड्रेला वहाँ से भागी क्योंकि 12 बज रहे थे। तभी प्रिंस पीछे पीछे गया, लेकिन सिंड्रेला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और जल्दबाजी में वहाँ सीढ़ियों पर उसकी एक बैली रह गई और दूसरी को वो हाथ में लेकर भागी। और 12 बजते ही सारा जादू खत्म हो गया और वह अपनी पुरानी ड्रेस में आ गई। कद्दू भी
वैसे ही हो गया क्योंकि गाड़ी कद्दू में बदल गई और डॉगी यानी छोटा पपी कोचवान बना था वो पपी बदल गया और चूहे जो घोड़े बने थे वो चूहों में तब्दील हो गए। सारा जादू ख़त्म हुआ और सिंड्रेला अपने घर आ। अगले दिन सभी सिंड्रेला के ही बारे में बात कर रहे थे। आखिर वह लड़की कौन थी, इतनी सुंदर, कहाँ से आई थी। उधर राजकुमार या राजा वह भी सोच रहा था कि आखिर वह कौन थी और कहाँ से आई थी। वह सिंड्रेला जो अपनी एक बैली वहाँ जल्दबाजी में महल में भूल आई थी, वह उसे लेकर घर घर उसको ढूंढ रहे थे और अपने सैनिकों के साथ वो हर घर में जाकर उस बैली को पहनवा कर देखते कि आखिर ये बैली किसके नाप की है, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिली। तब वह अब सिंड्रेला के घर की तरफ पहुंच गए। राजा के सैनिकों ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि राजा आए हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की कौन थी, इसके लिए यह बैली है। आप अपने घर में सभी को इसे पहना कर देखें कि ये किसके नाप की है। तब उनकी दोनों बहनें उस बैली को पहनने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसके पैर में छोटी आ रही थी, ग्रिजेल्डा के, और इमेल्डा जो दूसरी बहन थी उसके पैर में बड़ी आ रही थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी उनके पैर में वो आ जाए। तभी ऊपर से कौन आई, सिंड्रेला। उसके गाउन में उसने अपनी दूसरी बैली रखी हुई थी और उसने कहा, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। राजा ने कहा, क्यों नहीं, सभी इसे ट्राई कर रहे हैं तो क्या तुम नहीं ट्राई कर सकती हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है। सिंड्रेला ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह नीचे आई और उसने उनसे कहा कि मुझे भी इस बैली को ट्राई करना है। उसकी स्टेप मदर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, यह बैली तो तुम्हारे लिए ही नहीं है। जब मेरी दोनों बेटियों को ही नहीं आ रही है तो तुम्हें कैसे आ सकती है, तुम तो एक नौकरानी जैसी हो। लेकिन ये क्या, सिंड्रेला के पैरों में वो बैली आ गई क्योंकि वह उसी की थी। सिंड्रेला ने अपने गाउन से दूसरी बैली निकाली और उसे पहन लिया। तभी देखा कि वहाँ सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसकी फेरी लेडी, उसकी एंजल वहाँ आई और उन्होंने सिंड्रेला को छुआ और सिंड्रेला की गंदी ड्रेस सुंदर गाउन में बदल गई और वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। राजा उसको देखकर हैरान रह गए। अरे, यह तो वही है जो उस दिन नृत्य सभा में आई थी और मैंने इसके साथ नृत्य किया था। यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था और जिसके साथ मुझे शादी करनी है। सिंड्रेला की स्टेप मदर और सिस्टर दोनों हैरान रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है राजा, यह तो नौकरानी है। तब राजा ने कहा, नहीं, यही है वो जिसके साथ मुझे शादी करनी है। सिंड्रेला ने कहा, मेरा नाम सिंड्रेला नहीं है, मेरा नाम है इज़ाबेला। मेरी स्टेप मदर और मेरी दोनों सिस्टर्स ने मुझे ये नाम दिया। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करनी है। और इस तरह से सिंड्रेला फिर से बन गई इज़ाबेला और उसकी स्टेप मदर और उसकी सिस्टर कुछ भी नहीं कर पाई और उसके बाद से इज़ाबेला खुशी खुशी आगे जीवन में बढ़ गई। थैंक यू।